अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, यही सियासत के अंदर जो डेवलपमेंट्स गुज़िश्ता रोज़ से आप देख रहे हैं। पीडीएम की टूट फूट का जिक्र, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का वो जो एक फैक्शन, उसको बगावत के तौर पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वहाँ बगावत हो चुकी है। दूसरी जानिब आपने ये भी देख लिया कि सीईसी का पीपल्स पार्टी के इजलास के बाद जब सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला की अनाउंसमेंट हुई, साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हुकूमत को डिफीट करने के लिए असेंबलियों में रहना होगा और इस्तीफे सारे जमा कराए जाएंगे। 31 जनवरी की जो डेडलाइन उन्होंने मौजूदा हुकूमत को दी, उसको भी उन्होंने रीइटरेट किया। लेकिन मौजूदा हुकूमत के तमाम तर्जुमान कल से लेकर आज तक यही कह रहे हैं कि दो नुकाती एजेंडा फेल हो गया, पीडीएम खत्म हो गई, पीडीएम डूब चुकी है, पीडीएम का कोई फ्यूचर बाकी नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब की जो गिरफ्तारी है नैब के, कल आपने ये भी देखा था कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद मजीद रेफरेंसेस फाइल करने की मंजूरी भी दी गई थी और शाम गए। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद नून लीग की मुश्किलात में कुछ इजाफा नजर आ रहा है और ख्वाजा आसिफ आज जब नैब की अदालत में पेश हुए, एक रोज़ा रिमांड के लिए उन्हें भेजा गया है और साथ में ये भी कहा गया है कि उन्हें लाहौर मुंतकिल कर दिया जाए। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे 100% मकासद वज़ीर आज़म इमरान खान के हैं और साथ में उनका ये भी कहना था कि 2-2.5 साल से पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनसे भी कहा गया कि नवाज शरीफ के बयानिए को छोड़ दें। ये वो तमाम डेवलपमेंट्स हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द जो है वो बहादुराबाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से मिलने भी गया और जो सेंसस के हवाले से, जजीरों के हवाले से, मेडिकल कॉलेजेस के जो एडमिशन के हवाले से तमाम नुकात थे, उस पर बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। एक डेवलपमेंट सियासत की यहाँ सिंध में ये हुई है। लेकिन हमारा जो बुनियादी मकसद है आज की इस डिस्कशन का, कि क्योंकि आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने, बाबर अवान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी की, मुराद सईद ने भी अपना मुतालबा जो है वो सामने रख दिया ख्वाजा आसिफ के अकामे के हवाले से। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो फिर जाकर उसी पॉइंट पर मिलती हैं। क्या पीडीएम एक रहेगी? इनके स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जुमे को है, या पीडीएम का जो सेकंड फेज शुरू हुआ है, इसमें जो ये तेजी से डेवलपमेंट्स हमें नजर आ रही हैं, ये एक्चुअली बाय डिजाइन है, बाय डिफॉल्ट नहीं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। सैयद उवैस कादिर शाह, वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ, कौमी असम्बली के मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौर खान बलोच साहब। बेहद शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। ब्रिगेडियर साहब, अब तक जो डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, डेवलपमेंट मीन्स ये JUIF की टूट फूट की बातें जो हुई, जो मतलब मौलाना शरानी साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ख्वाजा आसिफ की नैब में जिस तरह से गिरफ्तारी हो गई, CEC के इजलास के बाद जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या हम ये समझें कि ये जिनसे डायलॉग करना था, डायरेक्शंस भी अब वहीं से आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा ख्याल आई डोंट एग्री विद यू। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान में हमने, ठीक है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट मिलिट्री टेक ओवर, मिलिट्री कू देखे हैं, लेकिन दैट इज़ द थिंग ऑफ द पास्ट। लेकिन अब जो मुझे खुशी हो रही है कि पाकिस्तान में सही मानों में जमहूरी कू हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक कू जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं, और वो पीडीएम के सिलसिले में देखा है। मेरी नजर, अल्लाह ना करे कि किसी को कोविड-19 हो, लेकिन मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल कोविड, सियासी कोविड-19 ने हमला कर दिया पीडीएम के ऊपर, और मुझे ये लग रहा है कि पीडीएम जो है वो वेंटिलेटर पे चली गई है। हैट्स ऑफ टू मिस्टर आसिफ जरदारी साहब। मैं मानता हूं कि आसिफ जरदारी साहब की पॉलिटिकल एक्टिविटी, उसका हम पहले सारे लोग जो हैं उनके वो इसको एक्नॉलेज करते हैं और मैं भी एक्नॉलेज करता हूं। अच्छा। देखिए हुआ क्या है कि अनइलेक्टेड लोग जो है ना, पीडीएम वाले, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, नवाज शरीफ हो, मरीम नवाज हो, उनके खिलाफ जो इलेक्टेड लोग हैं, जो जमहूरी सोच रखने वाले लोग हैं, ये तो हम बात मानते हैं ना, जमहूरी सोच रखने वाले जो लोग हैं, जिसमें जारी बात था पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी, इन्होंने वो डेमोक्रेटिक कू किया है अपना अगेंस्ट द पीडीएम इन जनरल, अगेंस्ट द अनइलेक्टेड पीपल, और विद JUI डेमोक्रेटिक कू हुआ है। एक डेमोक्रेटिक अपना रिजल्ट सामने आया है, जिसमें फजलुर रहमान साहब को फैक्शन बना दिया गया है और JUI डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इनके इस डेमोक्रेटिक कू यानी सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा लेने के हवाले से या असेंबलियों में रहते हुए इस हुकूमत को गिराने के हवाले से जो जमहूरी तरीक़ाकार पीपल्स पार्टी ने इख्तियार किया, उसको शाह साहब ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने सबसे पहले मुकमुका किया है, यानी स्टेज भी आपने सेट किया था, हिज़्ब इख्तिलाफ का एजेंडा भी सेट किया था, लेकिन सबसे पहले आप ही इससे निकल रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, ब्रिगेडियर साहब देखें, अब शायद रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अल्फाज वही हैं, कू आ जाएगा, ये हो जाएगा, अल्फाज वही पुराने ही हैं। और आप इससे समझ सकती हैं, और मैं ब्रिगेडियर साहब से ये बताऊं, उनको कहता चलूं कि आप जो भी प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं या जो भी आपका माइंड सेट है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। पीडीएम को आप अलग अलग नहीं कर सकते। देखें, कल मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कैटेगोरिकली बहुत डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास जमहूरी पार्टी है और हमारी जमहूरी पार्टी में डिफरेंट फोरम्स होते हैं। तो मुख्तलिफ जो आरा आई लीडर्स की, अब वो ये लाजमी नहीं है कि उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा समझा जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कैटेगोरिकली बात कही कि जो जो हमारे डिसीजंस हुए हैं, जो जिस पे सी ने कहा, और सी के फैसले पे सब पाबंद होते। ये जमहूरी पार्टी है। देखिए, अब ये जमहूरी पार्टी के लोग समझ सकते हैं कि पार्टी जमहूरी कहलाना अलग बात है कि पार्टी के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले सबको मानने होते हैं। और कल चेयरमैन साहब ने कहा कि ये जितने भी फैसले हुए हैं, इनको हम इंशाल्लाह 1 तारीख को जो पीडीएम का इजलास है उसके सामने रखेंगे, उनके सामने डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें कल डिटेल में आ गई। अब हमें ये मालूम नहीं कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग चल रही है और पूरे मुल्क में हमारे तर्जुमान बने हुए हैं। हमारे तर्जुमान कल इतने बने हुए थे। अब देखिए, ये होती है बौखलाहट, ये होती है खलबली। कल मीटिंग चल रही है, अभी कंटिन्यू है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आई नहीं है, मीटिंग खत्म नहीं हुई, और ये मुख्तलिफ जगहों से बातें होना शुरू हो गई, बयान आना शुरू हो गए। नवाज शरीफ साहब की वापसी से मशरूत पीडीएम टूट गई, मुख्तलिफ चीजें हैं। मैंने आपको कहा कि अगर उधर राय आई है तो हमारे जो लीडरशिप है, उन्होंने अंदर अगर किसी ने कुछ बोल के कहा, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि ना इसकी मैं इसको रिकॉल कर सकता हूं, ना इसकी मैं हामी भर सकता हूं, बहुत सी चीजें ऐसी आई हैं जो रखी जाएंगी पीडीएम के सामने। और हमने तो कैटेगोरिकली कहा कि पीडीएम का जो एजेंडा है, जो लाइन ऑफ एक्शन है, हम उसको इंडोर्स करते हैं। अच्छा, हम उस पे चलेंगे, उसी को फॉलो किया जाएगा। जरा मैं अली गौहर साहब से पूछ लूं, क्योंकि इनकी जमात का एक अलग बयानिया सामने आ रहा है। ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह से गिरफ्तार हुए और उसके बाद जो आज गैर रस्मी मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने, तो उसमें उन्होंने कहा कि 2-2.5 साल से ये कोशिश की जा रही है कि पार्टी को तोड़ा जाए। मुझे भी कहा गया नवाज शरीफ साहब के बयानिए को छोड़ दिया जाए। क्या अली गौहर साहब, इसमें कोई सदाकत है? वाकई आपकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? विद इन इतनी रिफ्ट है कि आप उसको इस तरह से सामने लेकर आते हैं? गुजारिश ये है कि ख्वाजा साहब का पकड़े जाना कोई वो नहीं, वो तो काफ़ी पिछले 1 हफ्ते से कई टॉक शोज में कह चुके कि मेरा ब्रीफ केस हर वक्त गाड़ी में पड़ा हुआ है और मुझे मतलब मुझे इशारे दिए जा रहे हैं कि वो किसी वक्त भी मुझे गिरफ्तार करेंगे। बहरहाल हो गए, पहले भी गिरफ्तार हुए थे मुशर्रफ के वक्त में, अब ख्वाजा साहब हो गए, कल 4 दिनों में किसी और की ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाएगी। लेकिन जो रास्ता हमने इख्तियार किया उसमें ये नई चीज़ें नहीं है, उसकी बहुत सस्ती और आसान कीमत है जो हम चुका रहे हैं। ये पाबंद सलासल होना, ये झूठे मुकदमात में जुल्लों की हवाएं खानी, और मतलब है कि ये हमारे लिए, हमें पता है ये रास्ता दुश्वार गुजार है, लेकिन ये जिस मंजिल की तरफ जाता है वो है, वो आइन और कानून की हुक्मरानी है, तो उसके लिए हमें जितनी भी तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी हम करेंगे। क्या पार्टी को तोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है? हाँ, पार्टी की बिल्कुल पार्टी को तोड़ने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आपने देखा कि सिर्फ 2-4 लोटे इन्होंने पंजाब में वो जो सूबाई असम्बली में अभी इनके तैयार हुए, लेकिन उसके अलावा ये मेजर डेंट नहीं डाल सके अपनी सुबह शाम मीडिया को एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, जी। और आपने देखा कि आपको फोन आया कभी? जी, इनडायरेक्ट राब्ते हुए, डायरेक्ट फोन नहीं आया। अच्छा, तो और क्या कहा जाता है उस इनडायरेक्ट राब्तों में? क्या कहा जाता है, जरा इस पर आ जाए ना। इनडायरेक्ट राब्तों में यही कहा जाता है कि आप नवाज शरीफ को छोड़ के हमारी तरफ आ जाएं, तो मतलब है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह क्यों, हम जाहिर है मतलब एस्टेब्लिशमेंट भी एक पार्टी है ना। अच्छा। तो मेरी बात को जरा प्लीज, मैं उसी तरफ आऊंगा जो आपके सवाल है। गुजारिश ये है कि ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। देखें, हमारी पार्टी को इतनी मुश्किलात, देखें जब मीडिया पर कदगन लगा हो, वो भी बेचारे मजबूर होते हैं, एक हद क्रॉस नहीं कर सकते। जब उनको कहा जाता है कि आप लाहौर के जलसे को आपने नाकाम साबित करना है तो वो करते हैं। जब उनको कहा जाता है कि आप मुल्तान के जलसे को नाकाम साबित करना है तो वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब देखें, मेरा पीपल्स पार्टी का भाई बात कर रहा था, उसने अपनी बात में बताया कि भाई अभी हमारी मीटिंग चल रही थी
तो पूरे टीवी के ऊपर वो एक पीटीआई के नाम के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट चांद किराए के तर्जमान बिठाती है, कोई तजियाकार बैठ जाते हैं, वो प्रोपेगेंडा शुरू कर देते, कभी नून लीग टूट गया, नवाज शरीफ गद्दार हो गया, फलां ये हो गया, अपना चूरन। ये नादिया ये चूरन अब पाकिस्तान में नहीं बिकने वाला। अच्छा। मैं सिर्फ आपको नए पाकिस्तान के ये मेरे पेपर के सामने लिखी पड़ी है, मैंने आज ये नहीं, अभी जरा आगे चल के बात करते हैं ना। अभी जो आपने बातें कही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अपने किराए के पीटीआई के लोग बिठा करके और ये बयानियां जो है वो सामने लेकर आते हैं, कुछ ठीक है। अब मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे ये जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हुए अल्टीमेटली फिर इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ही आ रहा है कि ये सारा प्रोपेगेंडा एस्टैब्लिशमेंट का कराया हुआ है। इसमें कितनी सदाकत है जरा ब्रिगेडियर साहब से पूछ लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट इस पूरी तहरीक के बाद से खामोश है और हमने कई बार ब्रिगेडियर साहब से पूछा कि जब नाम लेकर बुरा भला कहा जा रहा है तो क्यों एस्टैब्लिशमेंट सामने नहीं आती या क्यों बात ही नहीं कर लेती कि भाई जो गिले शिकवे हैं उसको दूर कर लिया जाए। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर ब्रिगेडियर साहब से पूछते हैं। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, सैयद अवैस कादिर शाह साहब और अली गौहर खान बलोच साहब हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक हैं। बात हो रही है ये जो डेवलपमेंट सारी हो रही हैं इसके पीछे ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब, लेट्स हैव अ वेरी कैंडिड डिस्कशन। ऑपोजिशन अभी भी ये समझती है नैप के केसेस हों, एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट करवा रही है। पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बयानात दिए जा रहे हैं या ये कहा जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा है कि पीपल्स पार्टी विल बी द फर्स्ट टू फॉल अपार्ट फ्रॉम दिस पीडीएम, ये भी एस्टैब्लिशमेंट का कराया हुआ प्रोपेगेंडा है। नून लीग में 2 ग्रुप्स बन गए हैं, ये भी एस्टैब्लिशमेंट का प्रोपेगेंडा है। और जेयूआईएफ का जो सडन फैक्शन सामने आया है, इनको भी एस्टैब्लिशमेंट सामने लेकर आई है। अब इतना मतलब थ्रू आउट दिस तहरीक आप देखें कि अगर कोई टारगेट हुआ है तो दैट इज एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट शुड कम आउट क्लीन फ्रॉम दिस। इसके लिए क्या करना होगा? जब पीपल्स पार्टी ने, जो इतनी बड़ी जमहूरी पार्टी, जब उन्होंने इतना बड़ा एक फैसला कर दिया और अपने एक राय का इजहार कर दिया और जो उनकी टॉप लीडरशिप के ये फैसले हैं, तो जारी बात है पीडीएम के अंदर के लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न सेटबैक तो हो गया पीडीएम को, क्योंकि पीडीएम की जो बाकी दोनों पार्टीज हैं, चाहे जेयूआई चाहे अपना मरियम नवाज, वो तो ये चाहेंगे कि लड़ाई हो, मार कुटाई हो, कन्फ्रंटेशन हो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ। इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है, ये इन्होंने मेरी नजर में इन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की है और ये, एंड आई एम ग्लैड दे हैव डन इट, कि पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस। उन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल वो प्रोवोक नहीं हुए, उन्होंने कहा इनको बोलने दो, इनको करने दो, इनको अपना जितना निकालना चाहते हैं, ये वेंट करना चाहते हैं वेनम, इनको करने दो। अच्छा। क्योंकि और उन्होंने कहा कि अगर हम प्रोवोक हो गए, हमने रिएक्ट किया, जो मैं समझ रहा हूं, तो फिर ये तो उनकी यही तो वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज कि फौज को अंदर अपना ल्यूरन किया जाए, फौज को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि और खप पड़े मुल्क में, chaos हो, anarchy हो, international forces। और फौज सियासत में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। No, they don't want to. They want everything to be handled जो भी है by the government in power, which is a political government, a democratic elected government। और आजकल प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा आर्मी चीफ को, जाहिर बात है फौज में गुस्सा है, फौज में, बल्कि उन्होंने तो गम का लफ्ज कहा, मैंने कहा गम तो नहीं होना चाहिए, फौज को गुस्सा है, लीडरशिप को गुस्सा है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी दे विल नॉट रिएक्ट। और दूसरी चीज जो मेरे ज़हन में आई है और जो मैं समझ सका हूं, वो ये समझते हैं कि पीडीएम का नैरेटिव एक फ्लॉड नैरेटिव है जो नवाज शरीफ ने शुरू किया, और पीडीएम का ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये उनकी जो लोगों की क्रेडिबिलिटी है वो नहीं है, इनकी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी, मॉरल स्टैंडिंग, ये खुद में खुद डिके हो जाएंगे। और वही हमें चीजें सामने नजर आ रही हैं। अगर जेयूआईएफ के 4 मोहतरम ऑनरेबल एमएनए वो खड़े हो सकते हैं, मैं समझता हूं कि पीएमएलएन के अंदर उनसे कई गुना ज्यादा ऑनरेबल लोग हैं जो कि इस नैरेटिव से एग्री नहीं कर रहे, और मेरा दिल कहता है कि जनवरी के महीने दे विल कम आउट। ब्रिगेडियर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी पार्टी के तर्जुमान ना बने, मैं बैठा हूं अभी यहाँ पे अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। He likes your party. Did you not hear? He likes your party. अगर वो लाइक करते हैं तो हमारा देखिए, जो हमारा नैरेटिव है, जो हमने कहा है, जिस जमहूरी तरीके पे हम चलना चाहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फख्र से कह सकते हैं कि हम जमहूरियत के अलमबरदार भी हैं और इसके लिए हमने बहुत कुर्बानियां भी दी। ठीक है। और आगे भी इस मुल्क को जब कुर्बानियों की जरूरत होगी, जमहूरियत को पटरी पे और हकीकी जमहूरियत को असल जगह पे लाने के लिए जब भी कुर्बानियों की जरूरत पड़ेगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
पीछे नहीं हटेगी। अच्छा शाह साहब, इसमें एक चीज ऐड करें। देखिए, ये बात आपने जमहूरियत के हवाले से जिक्र किया। आप लोग पार्लियामेंट में पहले भी रहकर काम करना चाहते थे, इनिशियली आफ्टर द इलेक्शंस, बट यहाँ बात अब इस तहरीक की है जिसमें दो जमातें, जो बड़ी जमातें हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान हो गए, वो चाहते हैं इस्तीफे फौरन दे दिए जाएं, इलेक्शंस में हिस्सा ना लिया जाए, एंड PMLN भी यही चाहती है। ठीक है, अब आप लोग मिल बैठकर क्या करते हैं, लेकिन डेडलॉक तो होगा, बिकॉज लॉन्ग मार्च आप कर लेंगे, धरना आप देना नहीं चाहते, सेनेट के इलेक्शंस में आप हिस्सा लेना चाहते हैं, तो फिर तो बात है ना कि एक डेडलॉक भी है। नादिया, शायद आप भी ब्रिगेडियर साहब की बातों पे चल पड़ी। देखें, कल की अगर आप मेरे चेयरमैन की अगर इस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाएं तो उन्होंने जो डिसीजंस हुए वो भी कैटेगोरिकली बताए, बहुत क्लियर अंदाज में, ताकि कोई शकूक व शुबात ना रहे। और ये भी बिल्कुल क्लियर कहा कि ये जितने भी डिसीजंस हुए हैं ये हम इंशाल्लाह 1 तारीख को PDM की जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी का सेशन होगा उसमें जरूर रखेंगे। और फिर हम सब मिल के इस पे जो फाइनलाइजेशन होगी उस पे जो लाइन ऑफ एक्शन है PDM का उस पे चलेंगे, उसके हम पाबंद हैं, उस पे चलेंगे। अब आप इस बात को इसको जरा टर्न ना करें कि हम सेनेट इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं। देखिए, अगर हमारी पार्टी में जमहूरियत है और CEC में हमारे लीडर्स जो मुख्तलिफ पंजाब से, KPK से, GB से, मुख्तलिफ एरिया से, मुख्तलिफ प्रोविंसेस से अगर वो अपनी राय का इजहार करते हैं तो ये उनका हक है। लेकिन ये कोई डिसीजन नहीं आया। देखिए, मैं इनको ये कहता हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट का जो खेल खेल रहे हैं, कल इन्होंने क्लियर, मेरे चेयरमैन ने कह दिया, सिर्फ एक दिन लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, एक दिन, ये हुकूमत एक दिन नहीं टिक सकती। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को पता है, पॉलिटिकल अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह PDM के जो लाइन ऑफ एक्शन, PDM के जो जलसे हुए, पॉलिटिकल अवेयरनेस का जो हमने ये सिलसिला शुरू किया है, जो जलसे हुए हैं, उसमें पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है इस वक्त कि इस हुकूमत को कौन चला रहा है, क्या इसकी अपनी कैपेबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आ चुके हैं। ठीक है शाह साहब, अब आप ये वसूख से कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अलग नहीं होगी, PDM एक है। अली गौहर साहब की तरफ मुझे आने दीजिए और उसके बाद वापस आऊंगी ये नैब की कार्रवाइयों पर भी, कि इस पर आप लोग क्या सोचते हैं। ये जितने भी अली गौहर साहब जो भी बयानियात, मरियम नवाज साहिबा भी फिर घन गरज रही थी, उसके जवाब में भी हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई। देखिए, अल्टीमेटली तहरीक से जो आप हासिल करना चाहते हैं वो है कि एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में रोल खत्म हो जाए। इस हुकूमत से आप बात करना नहीं चाहते। अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके बाद भी आप समझते हैं, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी बात कहा, गुस्सा है एस्टैब्लिशमेंट में, जिस तरह से आप लोग नाम लेते हैं, जिस तरह से आप इल्जाम लगाते हैं, किस तरह से ये बेल मुंडे चढ़ेगी, कहाँ जाके रुकेगी, किस तरह से बात करेंगे आप इन लोगों से, क्योंकि कहीं तो करनी पड़ेगी बात, और उसके लिए क्या कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। ब्रिगेडियर साहब मेरी एन तवक्कुआत के मुताबिक बातें कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनसे यही तवक्को करता हूँ, जहां से ये डिक्टेशन लेकर आते हैं इनको ऐसी बातें करनी चाहिए और यही इनको मुंह पर अच्छी लगती है। देखें, गुजारी ये है कि इस वक्त आप ब्रिगेडियर साहब, आपने जो पपेट्स बिठाए हैं, पाकिस्तान का GDP, ये अभी की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, इंडिया 5.40 पर है, श्रीलंका 3.30 पर है, अफगानिस्तान 2.50 पर है, बांग्लादेश 1.60 पर है और पाकिस्तान 0.50 पर है। ये रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक की, ये मैं नहीं कह रहा, ये अभी की रिपोर्ट्स हैं। जब नून लीग ने, आपको पता है कि ये 5 से ऊपर और 6 के करीब था हमारा GDP ग्रोथ रेट, और महंगाई आज इंडिया में 3.5 है, नादिया 3.8 अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में 5.5 है, श्रीलंका में 6 है। पॉइंट क्या है आपका? सर, मेरा पॉइंट ये है कि 12% महंगाई है। आपने हमें सजाएं दी, आपने हमें जेलों में बंद किया, आपने हमारे वोट चोरी करके पंजाब का मैंडेट चोरी किया, आपने पूरे पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया। जो पपेट्स आपने बिठाए, आपने इनको हर तरह सपोर्ट किया, आपने नैब जैसा इदारे के जरिए विक्टिमाइजेशन करके हमारी पार्टी से, पीपल्स पार्टी से, हर पार्टी से बंदे तोड़ के इनकी प्लेट में ला के सीटें ला के रख दी, फिर भी ये ना जीत सके। आपने डब्बे चोरी कर लिए, वोट चोरी कर लिए। हासिल गजल क्या शेर था ये कि पाकिस्तान की माशी तबाही, पाकिस्तान को आपकी खारजा पॉलिसी नाकाम, आपने दुनिया से लाग तलब कर दिया। क्या ये आपकी कामयाबी है कि आपने कश्मीर के ऊपर जो है वो मोदी को ला के बिठा दिया? ये मतलब है कि इन आपकी 3 साल की कारकर्दगी आपके बिठाए हुए पपेट्स की। आज तो मैं नादिया कहता हूं कि आपकी मेहरबानी है, पहले आप एक ही पार्टी के 2 बंदे बिठाती थी, एक PTI की तरफ से, एक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, आज सिर्फ ब्रिगेडियर साहब। वैसे हमारे भाई हैं ब्रिगेडियर साहब, हम फौज को सलाम करते हैं,
ان کو سلام کرتے ہیں جو شہادتیں لے رہے ہیں بارڈر کے اوپر, ان کو سلام کرتے ہیں. نہیں نادیہ میری بات پلیز مکمل ہونے دیں. ہم ان کو سلام کرتے ہیں جو پورے پاکستان میں امن کی بحالی کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں. ہم ان کو سلام نہیں کریں گے چاہے وہ آرمی چیف بن جائیں, چاہے وہ آئی ایس آئی کے چیف بن جائیں. جو لوگ سیاسی سسٹم کو سوبٹاج کریں گے, جو لوگ پاکستان میں اپنی مرضی کے پپٹس بٹھانے کی کوشش کریں گے, جو مشرف کو ڈکٹیٹر میڈیا پر نہیں کہنے دیں گے اور مفرور کا نام نہیں لینے دیں گے, اور نواز شریف کے لیے ہر میڈیا پر مفرور کا نام لیا جائے گا, ہم ان کو سلام نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں تسلیم کرتے. ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے. استعفے کب آئیں گے, یہ جنگ کب تک چلے گی, یہ میرا اللہ جانتا ہے, لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور نہ میری پارٹی کی لیڈرشپ نہیں. چلیں میں چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں. کیا ایسا ہی ہوگا کہ کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا؟ اور جس حساب سے اب باتیں کھل کر ہو رہی ہے, واقعی یہ جمہوری پھر دور ہے بریگیڈیئر صاحب کہ اب کھل کر سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کام نہیں کرنے دے رہی, وہ ڈیزائن کرتی ہے اس پورے پولیٹیکل نظام کو, وہ یہ چوز کرتی ہے کہ کس نے رول کرنا ہے آ کر اگلے 5 سال کے لیے. یہ ساری باتیں ہیں جو بڑے اوپنلی ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو اب حل بھی ہونا ہے. ایسا نہیں چل سکتا کہ یہ الزام لگاتے رہیں اور آپ یہ کہتے رہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. سو لیٹس ٹیک اے بریک. بریک سے واپس آتے ہیں. اس کا مطلب ڈائیلاگ ہوگا, نہیں ہوگا, یا یہی سب کچھ چلتا رہے گا؟ بریگیڈیئر صاحب کیونکہ وقت بہت کم ہے, میں I'll come directly to the question. دیکھیں اس کھیل کو کہیں نہ کہیں اب اختتام بھی ہونا ہے, اور کھیل کے رولز جو یہ سیٹ کروانا چاہتے ہیں یہ بھی ہونے ہیں. کیا ایسا کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو, یا بس آپ اسی پر ہیں کہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی یا اللہ خیر سے اللہ؟ دیکھیں پی ڈی ایم تو ابھی 2 مہینے پہلے آئی ہے. پاکستان میں جنرل مشرف کے جانے کے بعد الحمدللہ 3 الیکشن ہوئے. میں نہیں کہتا ہوں they were perfect election, لیکن ہمارا جو جمہوری پروسیس ہے, ہمارا پولیٹیکل پروسیس ہے, وہ آگے چل رہا ہے. اب ہم چوتھی الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں, جہاں پی ڈی ایم کے ہمارے بھائی جو ہیں میری نظر میں جو غلطی کر رہے ہیں, مجھے بھی 12 سال ہو گئے میڈیا کے ساتھ بیٹھ کے یہ تمام بات چیت کرتے ہوئے, کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب لانگ مارچ کے ذریعے یا کوئی اور کر کے معاملہ جو ہے نا عمران خان کی گورنمنٹ کو اتار دیا جائے. بھائی جب عمران خان خود پی ایم ایل کی گورنمنٹ کو نہیں اتار سکا ود لانگ مارچ اینڈ دھرنا, فوج نے اس کی اجازت نہیں دی, کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ پریسیڈنٹ پاکستان میں سیٹ ہو, تو پھر یہ تو آپ جمہوری فوج نے اس کی اجازت نہیں دی. جمہوری پارٹی بنتے ہیں, میری بات سنیں, جمہوری پارٹی بنتے ہیں تو جمہوری طریقہ اڈاپٹ کریں, جائیں پارلیمنٹ کے اندر ووٹ نو کانفیڈنس لگائیں, اور 1 گھنٹے میں عمران خان کی گورنمنٹ کو نکال دیں پارلیمنٹ سے. میں تو بڑا خوش ہوں. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج نے اجازت دے دی, that's what he picked. نادیہ دیکھیں یہ خود ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے دھرنا لگایا اور فوج نے اجازت نہیں دی. یہ ان کی 2 رائے کیسی, 2 باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ صحیح, یہ 2 باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ مجھے میں ان کو سجیشن دوں گا کہ ان کے لیے بہتر یہ رہے گا کہ انسٹیڈ یہ پی ڈی ایم پہ بات کریں یا ہماری پارٹی اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں, یہ بتائیں کہ 3 سال کی ان کی پرفارمنس کیا ہے, 3 سال میں انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے. اچھا چلیں بریگیڈیئر صاحب, ہاں بریگیڈیئر صاحب, جو دعوے کر کے یہ آئے تھے وہ حکومت میں آنے کے بعد ایک بھی دعویٰ ان کا پورا ہوا ہے؟ اچھا شاہ صاحب یہی سوال, کیونکہ پھر اس طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گا. بریگیڈیئر صاحب طریقہ اڈاپٹ کریں, آپ کو کوئی نہیں روکتا, نکالیں عمران خان کی گورنمنٹ کو کل صبح جمہوری طریقے نکالیں گے, ہر طریقے سے نکالیں گے, بے فکر رہیں, بالکل نکالیں گے. آپ کا یہ شوق پورا کریں گے ہم جنوری میں. اچھا بریگیڈیئر صاحب صرف اتنا بتا دیجئے, اگر پی ڈی ایم ٹوٹ جاتی ہے آپ کو لگتا ہے حکومت کی پرفارمنس بیسٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں وہ اس وقت کورونا کی وجہ سے پھر سیکنڈ ویو میں مصیبت پڑی ہوئی ہے پوری دنیا. کورونا کے کمبل میں کیوں چھپ رہے ہیں آپ لوگ یار؟ خدا کا واسطہ ہے, کورونا کو آئے ہوئے فیبروری کے بعد کورونا آیا ہے, کورونا کا بلینکٹ کیوں اڑ رہے ہیں آپ؟ کورونا سے پہلے آپ نے بہتری کی طرف جا رہے ہیں, بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اچھا بہتری کی طرف جا, شاہ صاحب جانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اور مجھے تو پی ڈی ایم شاہ صاحب آپ نے ابتدا میں کہا تھا کہ اس حکومت کو گھر بھیج کر ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں, تو آپ بھی تو الٹیمیٹلی انہی سے ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں نا. نادیہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل فورسز سے ڈائیلاگ کرتی ہیں. یہ ابھی آپ کے سامنے انہوں نے بریگیڈیئر صاحب نے ایکسپٹ کیا کہ عمران خان کے دھرنے کی بات بھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے اجازت نہیں دی کہ نواز شریف کی حکومت نہیں جائے گی. پی ڈی ایم کا پیچھا کرنا یہ چھوڑیں. دیکھیں ہم اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں, جو ہمارا جمہوری حق ہے, جو آئین اور قانون جس کی اجازت دے گا, جمہوری رواداری جس کی اجازت دے گی, ہم کریں گے جو ہمارا حق ہے. آپ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے؟
क्यों आपकी भाई, टांगें कांप रही हैं? सुने, क्यों आप लोग हमारे पीडीएम के पीछे पड़ गए? पाकिस्तान देखें, के इर्द आज गिर्द तीनों तमाम पार्टी भाई वो दुश्मन कह हैं। रहे हैं एनार्की ये होती मैं है, on पॉलिटिकल record कह रहा हूं। इंस्टेबिलिटी रहे हैं होती कि है। मुल्क पे एनार्की हो, पीडीएम एनार्की करे तो हम इस मुल्क पे हमले करें। ये वजह है कि कोई नहीं चाहता कि मुल्क अब पे ये एनार्की खुद इस हो, जमहूरी शिकार तरीके हैं से मसले कि ये मसाइल जो सियासी तरीके से हल हो। अच्छा, ये अच्छा, बात अच्छा, एक मिनट। रिमूवल ऑर्डर हम लेंगे। अच्छा, एनआरओ न्याजी रिमूवल ऑर्डर हम लेंगे और जनवरी में न्याजी रिमूवल ऑर्डर लेके आपकी हुकूमत को खत्म करेंगे। और ओके, पीडीएम साथ है, ठीक है। अब मुत्तहद है, और इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च हमारा जनवरी में स्टार्ट होगा और इख्तिताम वजीर हाउस में वजीर आजम को निकाल। अच्छा, अच्छा, अब शाह साहब एक चीज जो कि ओवरलैप हो गया, हमें समझ में नहीं आया। आई थिंक व्हाट ब्रिगेडियर साहब इज सेइंग, आपने क्या कहा कि जो एनआरकी ये चाह रहे हैं करना, उससे क्या होगा ब्रिगेडियर मैं साहब? ये कह रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान के दुश्मन चारों तरफ से चाहते हैं कि ये पीडीएम के हालात इस तरफ एनआरकी की तरफ जाए, ताकि हमारा काम आसान हो पाकिस्तान को जो हम करना चाहते हैं। अच्छा, ये लोग पीडीएम के ये लोग इनके सारे जो जिम्मेदार लोग शाह साहब सुनने तो दीजिए। हाँ, समझते हैं, और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि मुल्क को सियासी तौर पे हालात को अपना डायलॉग के जरिए जो सेम फोर्सेज हैं उनके साथ किया जाए, बजाय ये कि एनआरकी की तरफ मुल्क ले जाए। ओके, चलिए अली गौर साहब। सियासी लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड पे छोड़ दें, सियासी लोग खुद अपना काम कर लेंगे। अच्छा, सही है, लेवल प्ले में होगा ना, 2023 में लेवल प्लेइंग मिल जाएगा ना। चलिए 2023 के लिए 2023 तक रुक जाए अली गौर साहब। अली गौर साहब आपके कमेंट्स। हाँ, ये मेरे भाई हैं, अगर थोड़ी सी काफी ब्रिगेडियर साहब को वैसे नादिया आपने काफी टाइम दिया है, मतलब मेरे ख्याल हम दोनों टाइम काट के, लेकिन इनका दौर है, ये गन पॉइंट पे भी ले लेते हैं टाइम, अगर आप नाम भी देती हैं वो कोई मसला नहीं। गुजारिश ये है, देखें ना, मेरी गुजारिश ये है कि जो पाकिस्तान को जिस तरफ ब्रिगेडियर साहब, मैं मादरत के साथ कहूंगा, जिस तरफ स्टैब्लिशमेंट लेके जा रही है ना, ये रास्ता तबाही का रास्ता है। देखें, ये पाकिस्तान का वजूद रहेगा। आपने अगर फतह करना है ना, तो आप इंडिया के इलाके जाके फतह करें। आप वो जाके देखें ना, इंडिया में तो मकबूजा कश्मीर पर वो इंडिया ने कब्जा कर लिया, वो जाकर छुड़वाएं। खुदा के लिए, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, ये जमहूरी तरीके से बनना है, इस पर गैर जमहूरी कब्जा छोड़ दें आप इसका। मेरी आपसे गुजारिश है, आपकी वसातत के साथ डायलॉग, हम आपके साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। हम इमरान न्याजी के साथ नहीं, हम आपके साथ इस शर्त पर तैयार हैं, आप गारंटी करें कि आप जमहूरी निज़ाम में इंटरफेरेंस बंद कर देंगे, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड रखें, आप एहतसाब का निज़ाम इंक्लूडिंग सिलेक्टेड न्याजी सब बैठकर तय करें कि जिसमें विक्टिमाइजेशन ना हो, जो सब के लिए बराबर एहतसाब हो, वो निज़ाम बनाया जाए। लेकिन आप इसका गैर कानूनी कब्जा छोड़ दें पाकिस्तान का। कभी किसकी कनपट्टी पे पिस्टल है, कभी किसी की कनपट्टी पे गन है, खुदारा ना हुआ तो पाकिस्तान की मुआशी तबाही, पाकिस्तान की पॉलिटिकल तबाही जो है, हम वही फिगर दें जो मैंने आपको बताए, इससे भी ज्यादा भयानक बताए जाएंगे। मुल्क में अनार्की फैलेगी, मुल्क में सिविल नाफरमानी के दौर से शुरू हो जाएगा। आई हैव टू रैप द शो। आप दोनों हजरात से यही ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, तो जमहूरी तरीका अपनाए ना, जाएं असेंबली के अंदर जाएं, और हम तो जमहूरी तरीका है, प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, ये जमहूरियत का हुस्न है, ये जमहूरी तरीका है। और एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाना कि आप इसमें नजायज इंटरफेरेंस बंद करें, ये भी एक जमहूरी तरीका है। आप चाहते हैं फसाद हो पाकिस्तान में, वो फजलुर रहमान तो ये चाहते हैं फसाद हो, खून खराब हो। ये सियासी पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ने का सिस्टम बंद करें। चार टोटरू खड़े करके आप कहते हैं कि फजलुर रहमान की पार्टी टूट गई, और मादरत के साथ वो एमएनए भी नहीं, आप कह रहे थे कि वो अली गौर साहब, शाह साहब अपना लास्ट बता दें, जमहूरी की तरीका ये नहीं है धरने, यही जमहूरी तरीका है। इनको इजाजत कहां तक मिली है? इनको इजाजत कहां तक मिली है बोलने की? धरने से गवर्नमेंट नहीं जाएगी। साहब की गवर्नमेंट नहीं गई है, तो अच्छा, शाह साहब की आवाज आखिर में कट गई है, लेकिन बहरहाल शाह साहब ने कहा कि इनकी पार्टी ये बिलीव करती है कि ये हर जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे, और बार बार ये कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि पीडीएम नहीं टूटी, पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसकी कि कल से शादियाने बजाए जा रहे हों, और दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत को घर भेजकर दम लेंगे। अब स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की तरफ सबकी नजरें हैं, वहां पर पीडीएम क्या फैसले करती है, जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की सदारत में होगा।
حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی یا مشکلات اب پی ڈی ایم کے لیے ہیں؟ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں بھی عیاں ہونے لگیں گی. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.